Dear friends, welcome to my YouTube channel, Incredible Documentary। आज हम जानेंगे इमरजेंसी 1977 के बारे में। भारत के इतिहास में 25 जून 1975 की रात एक ऐसा काला अध्याय लिखा गया जिसे इमरजेंसी के नाम से जाना जाता है। यह वह भयावह दौर था जब देश के लोकतंत्र को कुचलकर लाखों लोगों की स्वतंत्रता छीन ली गई। इस कहानी में हम जानेंगे उन 21 महीने चले काले युग की पूरी कहानी, जिसे हमने भारत का काला युग कहा। 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के रायबरेली से चुनाव को अमान्य घोषित किया। उस समय देश महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, आर्थिक जड़ता और भ्रष्टाचार से त्रस्त था। बिहार में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर विरोध और संपूर्ण क्रांति का आंदोलन चल रहा था। इन्हीं सब घटनाओं के चलते इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति से देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा बताते हुए संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत इमरजेंसी लगाने की सिफारिश की। 1977 देश आजाद था, पर लोग आजाद नहीं थे। रात के अंधेरे में कुछ ऐसी दस्तकें हुई जिन्होंने देश का सांस लेना मुश्किल कर दिया। क्या सच में देश लोकतंत्र था या सिर्फ नाम का? ये वो वक्त था जब देश पर इमरजेंसी लागू हुई। रेडियो पर एक आवाज गूंज रही थी, देश के हित में जरूरी कदम। लेकिन देश के लोग चुप थे, अखबारें खामोश थी और सच बंद कर दिया गया था। प्रेस पर सेंसर लगा दिया गया, नेता जेल में डाल दिए गए और हर आवाज को दबा दिया गया। रात में पुलिस के जीप रुकती थी और अगले दिन वो आदमी गायब होता था। लोग कहते थे नाम मत लेना, दीवारें भी सुनती हैं। पर एक सवाल था, क्या एक देश जहां सच बोलना जुर्म बन गया हो, वहां लोग फिर से उठेंगे? कुछ जवान, कुछ नेता और कुछ आम लोग चुप नहीं रहे। अंधेरे के बीच एक उजाला जलने लगा। ये उजाला था लोकतंत्र का, जो किसी जेल की दीवार रोक नहीं सकती। मार्च 1977 देश फिर से वोट देने गया और इस दफे आवाम ने खामोशी नहीं, फैसला दिया। 21 मार्च 1977 को देश ने इस अंधेरे युग को खत्म कर दिया। जनता ने अपने अधिकार को जीता और देश में नए लोकतंत्र को स्थापित किया। एक दौर खत्म हुआ और भारत ने फिर साबित किया, देश की ताकत कुर्सी नहीं, अवाम होती है। इमरजेंसी समाप्त हुई, पर सवाल अब भी जिंदा है। अगर आज फिर कोई आवाज दबाने आए, क्या हम फिर से खामोश रहेंगे?